हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे तो आपके सामने निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स रखने की ट्राई कर रहा हूँ। निफ्टी शायद आने वाले दिनों में न्यूट्रल रह सकता है। ये जो ईरान इसराइल का टेंशन भी सामने आया और दूसरा जो नाटो का पॉजिटिव न्यूज़ भी आया। इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है, जो कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। ठीक है, जो पॉलिटिक्स है वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है, वो कोई दुश्मनी वाला युद्ध नहीं है। ठीक है, हर देश में इलेक्शन होता है, लेकिन दूसरी जगह क्या है कि जानलेवा हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं। ठीक है, एक देश दूसरा देश पर अटैक कर रहा है, दूसरा देश प्रोटेक्शन कर रहा है या उसको काउंटर आंसर भी देता है, काउंटर अटैक करके। ठीक है, और हमारा स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। हमने बोला था भूकंप काफ़ी आएंगे, युद्ध का टेंशन भी रहेगा। तो और इजराइल का हमास का युद्ध चल ही रहा था। ठीक है, जनवरी फरवरी का महीना है, अभी तो 4 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हमारा प्रेडिक्शन है एग्जैक्टली सही जा रहा है, डॉट टू डॉट। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी के 8 महीने और भी पछतावा ना करना पड़े, 4 महीने के लिए तो पछतावा करना ही पड़ेगा जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है। सेक्टर के वाइज बोला था, मंथली एनालिसिस दिया था, सब कुछ दिया था, सब कुछ एक्यूरेट तरीके से जा रहा है। जितने भी पोजिशनल वीडियो डाले, निफ्टी बैंक निफ्टी का सब कुछ सही जा रहा है। हमारा आज तक एक ही एक्सपेक्टेशन गलत निकला है, जो बोला था इंडेक्स की रेंज वाइड हो जाएगी तो ऑप्शन बायर को पैसे कमाना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ऑप्शन बायर पैसा कमा सकेगा। सिर्फ वही बात गलत दिखती हुई साबित हुई है। ठीक है, हम भी इंसान है, थोड़ा बहुत तो प्रेडिक्शन गलत होता है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है डॉट टू डॉट सही जा रहा है। ठीक है, और तो आज मंथली वीकली और डेली एनालिसिस निफ्टी का देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी का वीडियो आज ही शूट कर डालूंगा तो कल सुबह मॉर्निंग को 6 बजे मिल जाएगा। मेहरबानी करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, ये आदत मत डालना कि व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक आए तो ही वीडियो अपलोड हुआ होगा, जाके देखेंगे। रात को 10 बजे सोने से पहले या रात को 11 बजे सोने से पहले चेक जरूर कर लेना। 15-20 मिनट आप दूसरी चीज़ में निकाल ही देते हो, व्हाट्सएप चेक करने में या दूसरे मैसेज चेक करने में, तो साथ ही साथ वीडियो देख लिया करो। क्या जाएगा, ट्रेडिंग स्टाइल में आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर मुनाफा अगर आपसे बेयर नहीं होता है, अगर आप लॉस करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिट से डरते हो कि कहीं ना गलती से वीडियो को टच कर लिया और लेवल निकाल लिए और लेवल को देख लिया और उसके मुताबिक ट्रेडिंग कर ली तो शायद मुनाफा आ गया तो क्या करूँगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ट्रेडिंग तो मैं लॉस के लिए कर रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग करके अगर मुनाफा हो गया तो वो डर जाता है। ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं तो हमें वो चीज़ है वो जायज़ है। ठीक है, वो चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट करने के लिए ट्रेडिंग करते हो, लॉस हो रहा है, 6.5 घंटे ट्रेडिंग करते हो, फिर भी 10 मिनट का वीडियो देखने का वक्त नहीं निकलता है, वो बहुत ही बुरी बात है आपके लिए और आपके हार्ड एंड मनी के लिए। लास्ट एसयूवीज हम कुछ नहीं कह सकते थे। ठीक है, हमने बोला था टेक्निकल लर्निंग पर्पज़ के लिए चार्ट डालेंगे। मैंने व्हाट्सएप के 1 से 2 ग्रुप में वोटिंग भी किया है। ठीक है, 9 से 10 लोग जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे, ठीक है, वही आया, दूसरा कोई नहीं आया। दूसरे लोगों को इनिशिएट करने के लिए ये किया था। ठीक है, और वहाँ पे हमने एक टारगेट दिया था जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 100 फॉलोअर चाहिए, हम इतना तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन 10 से 12 लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी का कुछ अता पता नहीं है। जैसे ही लॉस होगा फ़ोन आने लगेंगे, मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने पैसे जा रहा है, मेरा बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में कॉल खड़ा है, बहुत ही क्वांटिटी में पुट खड़ा है। पार्थ भाई अब क्या करूँ, अब कुछ नहीं कर सकते ना। पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भाई रहने दो रहने दो रहने दो। खैर, जिसकी जैसी सोच। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं भी खड़े, 4 मिनट तो ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अब ले लेते हैं मंथली एनालिसिस। तो ये देखिए दिसंबर महीने और जनवरी महीने की कैंडल। ठीक है, 21,121 का जो है वो लो है और 22,125 के आजू बाजू का जो है वो हाई था, और वापस 21,720 का लेवल था, वहाँ पर ही आके क्लोज हुआ। ओपन क्लोज सब कुछ दिसंबर का क्लोज था वहाँ पे। तो जनवरी महीने में सिर्फ राउंड ही लगाया, उस मंथ की कैंडल ना के बराबर है। अगर आप पूछ निकाल दो दोनों बाजू तो जनवरी मंथ की जो कैंडल है वो है ही नहीं। ठीक है, अदृश्य ही है। और ये फेब्रुआरी मंथ का लेवल देख लो। ठीक है, तो हम किसी भी हाल में नीचे नहीं आ सकते। 20,200 एक लॉन्ग टर्म में सपोर्ट की तरह काम करेगा। एमसी भी
ठीक है। मंथली क्लोजिंग बेजिस 20,200, उसके नीचे बेरिश सेटअप के साथ, बेरिश प्राइस एक्शन के साथ बेरिश कैंडल है बनती है तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए मंदी में जाएंगे, तब तक कोई खतरे की घंटी है नहीं। 20,200 है, उसके ऊपर 21,120 है, और उसके ऊपर एकदम शॉर्ट टर्म 21,720 है, वो वीकली डेली चार्ट में भी आएगा। ठीक है, 21,720 वाला लेवल, ठीक है, जो कि मार्च महीने का लो है, और उसका आई है 22,500 के आजू बाजू, 22,570। ठीक है, और 22,300 को ऊपर क्लोज दे पाने में कामयाब हुआ है। ठीक है, तो ये अप्रैल मंथ का जो लो है, फेब्रुआरी मंथ का जो हाई है, और मार्च मंथ का जो क्लोजिंग है, वो सब कुछ 22,280 से 22,320 के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, 22,320 के बीच में। ठीक है, तो ये 22,300 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है अब आने वाले दिनों में। जब तक उसके नीचे नहीं जाएंगे तब तक कोई खतरे की घंटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, डेली चार्ट में अगर 22,300 को जो टेक्निकल मानते हैं ना, परफेक्टली टेक्निकल चलते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, उन लोगों के लिए फंसाने के लिए ज़रूर आ सकता है। 22,304 का ब्रेकडाउन करे, चाहे 22,125 करे या 21,720 करे, या उसका ब्रेकडाउन करे, वहाँ पे आपको बेरिश कैंडल दिखाए, सबको तेज़ी वालों को माल छुड़वाए, मंदी वालों को पोजीशन इनिशिएट करवाए, और उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर जा सकता है। फंडामेंटली टेक्निकली कोई मंदी के आसार है नहीं। ये मंथली एनालिसिस है दोस्तों। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और हमने बोला था मार्केट बड़े बड़े झटके देगी, लेकिन बाइंग ऑन डीप की कंडीशन होगी। ये आज डेली चार्ट आपको दिखाऊंगा ना, पता चल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो बड़े बड़े झटके लगे और उसके बाद जो रिवर्सल आया ना, वो देख लेना। वो हमने जो 1 जनवरी 2024 था, उनसे पहले, मतलब कि 21 दिसंबर 2023 को प्रेडिक्ट किया था। सिर्फ और सिर्फ 170 लोगों ने ये वीडियो देखा है। नहीं देखा है तो जाके देख जरूर लेना, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, अपने ग्रुप के लोगों के साथ भी वीडियो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मंथली एनालिसिस है। ठीक है, और हम विथआउट नॉलेज बड़ी पोजीशन इनिशिएट करने का मना कर रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है कि ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो बड़े बड़े जो ब्रोकर होते हैं वो सब कुछ मुफ्त में देते हैं आपको। ठीक है, तो लोग उसकी वजह से बहुत ही बड़ी पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते पैसा जाएगा तो हमारा जाएगा। तो अल्टीमेटली हायर चार्ज ऑल्सो सेव्ड यू। अगर चार्जेस हायर लगता है तो आप क्या करोगे, अपनी क्वांटिटी पर काबू रखोगे, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट और लॉस में रिफ्लेक्ट होगा। और सही तरीके से करोगे, प्रॉफिट मिलेगा। तो हायर चार्ज इज़ नथिंग। ठीक है, सुई की अन्नी से भी, जो सुई की जो टॉप भाग होता है, ठीक है, उनसे भी कम है अगर 1 से 2 लॉट से प्रॉफिट करना सीख गए तो। ये है वीकली। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए 21,280 से ये देखो बड़े बड़े झटके लगे, बड़ी बड़ी पूछें बनी, नीचे पूछ ऊपर पूछ, वापस इनसाइड कैंडल, नीचे पूछ ऊपर पूछ, नीचे पूछ। वीकली चार्ट में भी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। डेली चार्ट में जो लेवल है वहाँ पर है। यहाँ पर अब शूटिंग स्टार कैंडल बना है, तो ये वाकई मंदी करेगा, टेक्निकल वालों को फंसाएगा, या शूटिंग स्टार कैंडल बना के भी 500-800 पॉइंट की तेज़ी करेगा। देखते हैं। फंडामेंटली भी तेज़ी के फेवर है। टेक्नोलॉजिकल जो लोग जानते हैं वहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो उन लोगों को फंसाने के लिए जाएगा तो भी तेज़ी को फेवर करेगा। तो तेज़ी के साइड 2 पक्ष है और एक साइड मंदी की पक्ष है, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। लेकिन सपोर्ट, रेसिस्टेंस, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। आंख बंद करके आप मंदी नहीं कर सकते। ठीक है, आप पिछले 4 वीक का जो आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बनी 1 2 3 4 5, लास्ट 5th कैंडल, उसका भी जो आई है 22,520 के आजू बाजू का है। उसकी अगली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है पूछ वाली बनी, उसका भी आई 22,500 के आजू बाजू है। लास्ट 3rd कैंडल, उसका भी आई 22,500 के आजू बाजू है। और ये जो सेकंड लास्ट कैंडल, ठीक है, उसका भी क्लोज वहाँ पर है। और ये जो हफ्ते का क्लोज है वो भी 22,520 या 22,500 के आजू बाजू ही है। तो 22,520 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके नीचे जाएंगे तो 22,430, और उसके नीचे जाए तो 22,300। ठीक है, तो 22,300 को नीचे जाके बेरिश प्राइस एक्शन बनता है या लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न बनाता है, तो थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन वीकली चार्ट में 21,280 को जब तक ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है, और उसके ऊपर का लो है 21,750, तो 21,750 वीकली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे जब तक हम नहीं जाते हैं बेरिश प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है, और उसके ऊपर का लो है 21,720, तो 21,750 वीकली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे जब तक हम नहीं जाते हैं बेरिश प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है, और उसके ऊपर का लो है 21,750, तो 21,750 वीकली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे जब तक हम नहीं जाते हैं बेरिश प्राइस एक्शन के साथ,
WCB वीकली क्लोजिंग बेरिस, उसके नीचे बेरिस पर एक्शन नहीं बनती है, लोअर हाई लोअर लो की प्राइस एक्शन नहीं बनती है, तब तक तेज़ी ही बनी रहेगी और कितनी भी गिरावट आएगी बाइंग ऑन डीप वाली होगी। लेकिन सेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, कंपनीज आपको मालूम होनी चाहिए। आसानी से सारी कंपनी में जो इजी मनी रहता था, जो इजी फ्लो रहता था पहले की तरह, वो नहीं रहने वाला है। और आजकल अगर सुनोगे ना तो आपके ग्रुप के लोग एक ही चर्चा करते होंगे, अब मार्केट पहले जैसा नहीं हो रहा है, एकदम बोरिंग हो गया, मार्केट में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आगे आने वाले भविष्य में कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मार्केट एक आसान रिटेलर कमा सके ऐसी नहीं रही है। उसके लिए आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, कोई एक्सपर्ट चाहिए, वरना आपके हार्ड एंड मनी आप गवा दोगे। हम ये नहीं बोलते, हमारी एडवाइस लीजिए, आपको जो भी लगता है, जो बंदा एक्सपर्ट है आपको सही गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो हमें मौका दे सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो वीकली चार्ट में ये जो लेवल है 21,750 का लेवल है, और एकदम शॉर्ट टर्म में 22,300 का लेवल है, और 22,022 से 22,222 तो आप लोगों को मालूम है वहाँ पे क्या है कि काफ़ी देर घूमा था मार्केट, और जो 22,125 जो है पुराना लाइफ टाइम आई है। ठीक है, तो रिवर्सल के चांसेस ये भी है, 22,300 से रिवर्सल आए, 22,222 से आए, या 22,125 से आए। ठीक है, उसके नीचे आता है डायरेक्ट 22,050 और 21,750। ठीक है, और जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे ना वो आपको एक टारगेट देते होंगे। ठीक है, अगर मार्केट में गिरावट आई ना तो निफ्टी का जो लेवल आएगा वो 21,850 21,750 आएगा। ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं तो आप लास्ट फोर्थ कैंडल देख सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो चौथी कैंडल है ना उसका लो 21,750 के नीचे का है। ठीक है, मतलब कि इनसे डाउन लो, मतलब कि इनसे नीचा लो है नहीं। ठीक है, पिछले 4 हफ्ते में, इसलिए वो लोग 21,750 21,850 का टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर का कहीं पर भी लो होता है, भले ही बड़े झटके दे मार्केट, तो क्या है कि वहाँ पे बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और हमें तो बाई लगता है, भले ही शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ठीक है, कि हमारा एनालिसिस गलत हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट तेज़ी होगी। तेज़ी करनी है तो मंदी वालों को बुलाना पड़ेगा, तेज़ी वालों का माल छुड़वाना पड़ेगा, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बना के उन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में रखने के लिए और भी गिरावट दे सकता है। ठीक है, तो चाहे 22,300 आए, 22,220 आए, 22,125 आए, जो भी आए। ठीक है, तो क्या है कि वो 200 400 500 पॉइंट की रेंज रहेगी अप डाउन में। ठीक है, इतना संभल कर चलना। और यहाँ पे आपको 2 लेवल याद रखने हैं, 21,750 और 22,125, और 22,600 के ऊपर तो तेज़ी ही तेज़ी है। ठीक है, और यहाँ पे जो लेवल आएगा वो 22,520 का लेवल है, और आप देख सकते हो फ्राइडे का क्लोजिंग एग्जैक्टली 22,520 के आजू बाजू का ही है। ठीक है, इतना परफेक्ट तरीके से ट्रेंड लाइन काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 हफ्ते की जो कैंडल, चाहे हाई हो चाहे लो हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, कोई ना कोई इनमें से एक चीज़ 22,520 की ट्रेंड लाइन को टच करती चली जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। ये है वीकली लेवल, और ये वाइड रेंज वाला चार्ट है, यहाँ पे आके समझाता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, वीकली चार्ट में समझा दिया। और ये डेली चार्ट है, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, नैरो रेंज है, लेकिन ये बड़े बड़े झटके लगे ना वो देख सकते हो। 21,000 के ऊपर आप 21,283 के अराउंड का आप देख सकते हो, कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल है। उसके बाद 22,050 के आजू बाजू या 22,125 के आजू बाजू का आई किया, उसके बाद 21,550 को आया। ठीक है, उसके बाद वापस 22,500 तक गया, तो वापस 21,750 को टच किया, और 21,750 को टच करने के बाद नया लाइफ टाइम हाई किया। तो मतलब कि इतने बड़े बड़े झटके लगे, 1 2 3 से 4 बार। ठीक है, फिर भी रिकवरी आई और नया नया लाइफ टाइम हाई किया। ठीक है, तो मतलब कि हमने ये भी बोला था लार्ज कैप में जो पोटेंशियल है वो बाकी है, तो इंडेक्स नया लाइफ टाइम हाई करेगा। अगर आपने मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक रखे हैं तो आपको लगेगा कि जो मार्केट है वो तो नया लाइफ टाइम हाई करता चला जा रहा है, लेकिन हमारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ते? इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप है। ठीक है, आपके जो है वहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक में ये मैंने हिंद को पर डाला था। ठीक है, 100 से 125 पॉइंट की मूवमेंट आ गई 10 से 12 दिन में। ठीक है, पोर्टफोलियो में है नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप है, और जब मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ेगा तब वहाँ से आप बोरिंग होकर उनसे पहले निकल जाओगे। ठीक है, तो वो
अप्रैल ख़त्म होने को आएगा, मई आएगा, तो वहाँ से धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। लेकिन पहले जिस हिसाब से बढ़े उस हिसाब से तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है। और जो मल्टी कैप के स्टॉक्स है इतने चलने के बाद भी वहाँ पे जगह है, ठीक है। तो जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है मिड कैप स्मॉल कैप में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकते हैं, आप बाई भी कर सकते हो बिंदास। लेकिन सोच समझ के, वो अंधे की तरह सारे मिड कैप स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स चले थे उस हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है। और लार्ज कैप को जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। और ये जो वॉलेटिलिटी है वो 6 महीने रहेगी। और हमने प्रेडिक्शन में ऑलरेडी बोला था, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में, यानी कि 2024 में, ठीक है। तो जैसे जैसे आफ्टर द 6 मंथ, पहले 6 से 7 महीने कंप्लीट होंगे, अगस्त आएगा तो धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा, जुलाई अगस्त से, ठीक है। जुलाई का जो एंडिंग आएगा वहाँ से, तब तक ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बाद में आपको मार्केट एकदम शांत लगेगा, तो ऐसा लगेगा मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई कमा नहीं सकता, उस टाइप का भी मार्केट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, नैरो रेंज, सॉरी वाइड रेंज चार्ट है, ये नैरो रेंज चार्ट था, ठीक है। यहाँ पे आप सकते हो, यहाँ पे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये लंबी रेड कैंडल बनाई है तो क्या है कि अब लोअर हाई लोअर लो का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो मार्केट में और थोड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। अगर वीकली चार्ट भूल जाओ, ठीक है, अब डेली चार्ट देखो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो 22,570 या 22,520 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से 22,430 और 22,300 का, और 22,300 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 22,428 और 22,300 का लेवल देख सकते हो आप। लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ना, 22,570 से 22,304 का लो है। उसके बाद एक इनसाइड जैसा कैंडल बना है, ठीक है, और दोजी टाइप का कैंडल बना। और उसके बाद 22,428 से जो गिरावट आई डायरेक्ट 21,940 को एक ही दिन में आ गई। और वहाँ से 3 से 4 दिन निकाले, और जैसे ही 21,940 का ब्रेकडाउन किया, वहाँ पे सारे लोग मंदी में चढ़ गए, तेज़ी से निकल गया, ब्रेकडाउन हुआ, सक्सेसफुली क्लोज भी हुआ, रेड कैंडल बना, बेरिश कैंडल बना, और वहीं से ही रिवर्सल आया है दोस्तों, ठीक है। तो ये 21,740 के ऊपर का कहीं पर भी लो करता है, हायर लो, वो बाइंग ऑन डीप होगी। लेकिन रिवर्सल कहाँ से आना है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी तेज़ी की पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं वो आप वहाँ पे बनाना जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो, ठीक है। तो रिवर्सल का पॉइंट कौन सा है वो देखने लायक होगा, ठीक है। 22,570 रहेगा, 22,430 रहेगा, या 22,300 रहेगा। और ये 22,300 का आप कैंडल देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 कैंडल, ठीक है। 22,600 बार का हाई है और 22,304 का लो है, और 22,570 के आजू बाजू का क्लोज है। मतलब कि इतनी बड़ी लंबी पूछ बना के भी रिवर्सल दिया और ऊपर गया। उसके बाद इनसाइड कैंडल बना के 3 दिन में नया लाइफ टाइम हाई किया, और उसके बाद 2 दिन गिरावट आई। तो ये 22,430 लेवल है, वहाँ पर भी रिवर्सल आ सकता है। 22,520 तो है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे है। तो 22,430 22,300, मतलब कि 130 पॉइंट का डिफरेंस है। और नीचे 22,200 और 22,125। तो ये 22,125 और 22,300 रिवर्सल के लेवल हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा। और कम इंपॉर्टेंस दे तो 22,428 22,200 का लेवल, ठीक है। और 22,050 से 21,940 का जो लेवल है वो एक रेंज में रह सकता है, ठीक है। लेकिन जब 21,740 का अगर लो करता है तो ये जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा बेरिश करना पड़ेगा। और हमारा जो प्रेडिक्शन है पूरा का पूरा गलत नहीं होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट तो किया ही है, तो अगर हमारा एनालिसिस गलत जाएगा तो ओनली एंड ओनली 50% ही हम गलत साबित होंगे, मतलब कि आधे ही गलत साबित होंगे, पूरे गलत साबित नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है, हमारी दोनों साइड तैयारी है, क्या करना है वो भी मालूम है, क्या नहीं करना है वो भी मालूम है। और हमने जो किया है वो हो गया, अगर वो गलत हो गया तो भी क्या करना है वो भी मालूम है। लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है मालूम नहीं होता है, पोजीशन ले लेते हैं। तो हम चारों दिशाओं में क्लियर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, जो किया है वो गलत साबित हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हो। उसके बाद क्या करना है वो भी हमें मालूम है, ठीक है। वो कब मालूम पड़ेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस आप एडवांस में प्रेडिक्ट करोगे, थोड़ा होमवर्क करोगे, डेली लेवल को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे,
मनी मैनेजमेंट होगा, साइकोलॉजी होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, स्टॉप लॉस कम रेंज वाला होगा, टारगेट बड़ा रेंज वाला होगा, ये सब कुछ करोगे तो अपने आप सब कुछ मार्केट में बिठ जाएगा। लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लोगों को बस 1 रुपये 2 रुपये वाला कॉल पुट दे दो, वो 1000 2000 रुपये हो जाए। मॉर्निंग में मैं 10,000 लेके आऊँ और शाम को 100 करोड़ बन जाए, बस 3:30 बजे मैं लेके निकल जाऊँ। बस मेरे को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन सपने दिखाने वाले दिखाते हैं, लोग वहाँ पे जुड़ते हैं, बड़े बड़े पैसे देते हैं, लाखों रुपए देते हैं, ठीक है। हम सच्चाई के साथ बताते हैं तो हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है, और यहाँ पे जो जुड़ गया है वो कहीं पर जाता नहीं है। और वहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं, वो सब जगह होके आए हैं, बाद में ही मानते हैं कि हमारी बात सही है। डायरेक्ट देखा तो उसको नहीं मज़ा आता है, हजम नहीं होता है दोस्त, ठीक है। तो ये जो लेवल है आपको डेली चार्ट में याद रखने हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बेवजह कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहता, माफ़ करना वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मैंने अगले 4-5 मिनट जो लेक्चर है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया था, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। आपके ग्रुप में अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, खास करके ऑप्शन बायर है, तो ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वो जब सीखेगा, उसका जो टाइम पीरियड सीखने का रहेगा, वो मालूम है मेरे को, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। लेकिन जो अनअवेयरनेस की वजह से लॉस कर रहा है ना, वहाँ से उसको तो कम से कम काफ़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।